दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि रुद्र बोलता है। तुम्हें जानना है कि किसका न किसे बोलते हैं। अब आगे रुद्र की बात सुनकर रुचि मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो रुद्र उसे फिर से पूछता है, आर यू श्योर? तुम्हें सच में जानना है कि किसका न किसे कहते हैं? तो रुचि बोलती है, हाँ मुझे जानना है। तो रुद्र मुस्कुराते हुए बोलता है, लेकिन फिर तुम मुझे कुछ बोलोगी नहीं तो? रुचि अपना सिर हाँ में हिला देती है। ये देख कर रुद्र मुस्कुराते हुए रुचि के करीब बढ़ जाता है और एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालकर अपने आप से चिपका लेता है और फिर बिना देरी किए रुचि के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे डीपली किस करने लगता है। वहीं रुचि तो बस आंखें फाड़े हैरानी से रुद्र को देख रही थी। उसके दिमाग में एक साथ पता नहीं क्या क्या चल रहा था। वहीं रुद्र तो बस रुचि को किस किए जा रहा था। अब रुचि की सांसें उखड़ने लगती हैं। तब जाकर रुद्र रुचि को छोड़ता है और फिर रुचि की तरफ देख कर बोलता है, इसे किस करना कहते हैं? और फिर रुचि के गाल पर किस करते हुए बोलता है, और इसे बेबी किस कहते हैं। रुचि अभी भी वैसी ही हैरानी में खड़ी थी। तभी रुद्र उसको छोड़ते हुए बोलता है, अच्छा मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी नीचे आ जाना डिनर के लिए। ये बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद भी रुचि कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने सेंस में वापस आ जाती है। तभी उसे एक मूवी का सीन याद आता है, जब एक लड़का एक लड़की को किस करता है और दूसरे दिन वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसने इस बारे में प्राची से पूछा तो प्राची ने बस इतना ही कहा था कि रुचि जब तेरे साथ ऐसा हो तो खुद समझ जाएगी, तो फिलहाल इस बारे में ज़्यादा मत सोच। रुचि को वो अब सब याद आते ही वो खुद से ही बोलती है, तो क्या मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, जिस तरह मूवी में वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। रुचि ये सोचते हुए बोलती है, ये सब उस हैंडसम राक्षस की वजह से हुआ है, मैं उससे बात करके ही रहूंगी। वहीं रुद्र डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठकर खाना खा रहा था कि तभी रुचि वहां आकर रुद्र की बगल में खड़ी हो जाती है और रुद्र से एकदम से पूछती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? जैसे ही रुचि ने ये कहा, आदि जो खाना खा रहा था उसका खाना उसके गले में फंस जाता है और वो खांसने लगता है। वहीं सब लोग बस रुद्र को ही घूर रहे थे। तभी प्रथम बोलता है, रुद्र हमें नहीं पता था कि तू इतना फॉरवर्ड निकलेगा। तो रुद्र प्रथम को चुप कराते हुए बोलता है, शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर रुचि की तरफ देखकर बोलता है, रुचि क्या बोल रही हो तुम, मैंने क्या किया है? तो रुचि बोलती है, अभी आपने मुझे किस किया था, अगर मैं उससे प्रेग्नेंट हो गई तो? रुचि की बात सुनकर सब लोग हैरान थे। वहीं रुद्र अपने मन में सोच रहा था कि क्या रुचि को ये भी नहीं पता कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है। तभी रुचि फिर से बोलती है, बोलिए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो रुद्र रुचि का हाथ पकड़कर बोलता है, रुचि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ और चुपचाप डिनर कर लो। तो रुचि बोलती है, नहीं मुझे नहीं खाना, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। वहीं सब लोगों को रुद्र के ऊपर मन ही मन हंसी आ रही थी। वो लोग अपने मन में सोच रहे थे कि रुद्र तुम्हें शुरू से लेकर सब कुछ सिखाना पड़ेगा रुचि को, तब जाकर तू उसके साथ रोमांस कर पाएगा। अगर तूने बिना सिखाए उसके साथ कुछ किया तो वो इसी तरह सबके सामने तुझसे सवाल करेगी। वहीं रुद्र रुचि को देखकर बोलता है, रुचि किस करने से प्रेग्नेंट नहीं होते,
रोद की बात सुनकर रुचि फिर से उससे सवाल करती है, तो कैसे होते हैं प्रेग्नेंट? रुचि का ये सवाल सुनकर सब लोग रोद की तरफ देखते हैं जो ने ही देख रहा था। तभी प्रथम खड़े होते हुए बोलता है, रोद तो रुचि को आराम से बैठकर समझा दे, हम लोगों का खाना हो गया है, हम चलते हैं। और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो रोद रुचि को अपने पास बैठने के लिए बोलता है। तो रुचि रोद के पास बैठ जाती है और बोलती है, आप मुझे बता रहे हो या मैं किसी और से पूछूं? रोद रुचि से पूछता है, तुमने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी? तो रुचि ना में अपना सर हिला देती है। तो रोद फिर से पूछता है, अच्छा तो ये बताओ, तुमसे ये किसने कहा कि किस खाने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं? तो रुचि बोलती है, मुझसे किसी ने नहीं कहा था, वो तो मैंने एक मूवी में देखा था, जब एक लड़के ने एक लड़की को किस किया था तो वो दूसरे दिन प्रेग्नेंट हो गई थी। रुचि के मुंह से ये सुनकर रोद हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रुचि को कैसे और क्या समझाए, क्योंकि रुचि तो जिद करके ही बैठी थी कि उसे जानना है। तभी रुद्र रुचि से बोलता है, तुम्हें सच में जानना है? तो रुचि हाँ में अपना सर हिला देती है। तो रुद्र बोलता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए बायोलॉजी की टीचर को बुला देता हूँ, तो तुम्हें समझा देगी। तो रुचि बोलती है, नहीं, मुझे अभी जानना है, और वो भी आप बताओगे क्यों? और आप, जब मैंने प्राची से पूछा था कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं तो उसने भी नहीं बताया। उसने कहा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे खुद पता चल जाएगा। और आप बायोलॉजी की टीचर का बहाना बनाकर बात को टाल रहे हो। नहीं, मुझे अभी जानना है। तो रुद्र रुचि को समझाते हुए बोलता है, अच्छा, तुम्हारी फ्रेंड ने कहा था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा, तो उसने सही ही कहा था। अगर तुम्हें जानना है तो हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें सब डिटेल में बता दूंगा। रोद की बात सुनकर रुचि हैरानी से उसे देखने लगती है और बोलती है, लेकिन शादी क्यों करनी है? तो रोद बोलता है, क्योंकि शादी के बाद मैं तुम्हें सब डिटेल में समझा दूंगा। तब रुचि बोलती है, मुझे नहीं करनी आपसे शादी, आप बहुत बुरे हो, जब देखो मुझे डांटते रहते हो। तब रुद्र बोलता है, ठीक है, शादी नहीं करनी तो इस बारे में भी नहीं पूछोगी। तब रुचि बोलती है, लेकिन मुझे जानना ही है। तब रुद्र बोलता है, शादी के बाद जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक तुम इस बारे में नहीं पूछोगी। रुचि बोलती है, ठीक है, मैं किसी और से पूछ लूँगी। रुद्र बोलता है, नहीं, किसी से नहीं पूछोगी। अगर तुमने किसी से इस बारे में बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब रुचि बोलती है, ओके, नहीं पूछूंगी किसी से, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? तब रुद्र बोलता है, टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, अब चुपचाप खाना खाओ। रुद्र की बात मानकर रुचि भी खाना खाने लगती है और थोड़ा सा खा के उठने लगती है। तो रुद्र उसे रोकते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो? तो रुचि बोलती है, मेरा हो गया, अब मैं सोने जा रही हूँ। रुचि के ऐसा बोलने पर रुद्र रुचि की प्लेट को देखता है और फिर उसे देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसने खाना नहीं खाया, सिर्फ देखा है। फिर रुद्र रुचि से बोलता है, चुपचाप बैठो और खाना फिनिश करो, शक्ल देखी है अपनी, पूरा हड्डियों का ढांचा लगती हो। तो रुचि बोलती है, अगर मैंने इतना सारा खाना एक साथ खाऊंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि घर में तो मुझे थोड़ा ही खाना मिलता था और आप मुझे इतना सारा खाना खिलाकर मेरी आदत खराब मत कीजिए। अगर मैं फिर कभी उस घर में गई तो वो मुझे इतना खाना नहीं देंगे।
रुचि की बात सुनकर रुद्र को उन लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लोग उसे ठीक से खाना भी नहीं देते थे। तभी वो रुचि से बोलता है, चुपचाप बैठकर खाना खाओ। अब तुम उस घर में कभी नहीं जाओगी, तुम अब यहीं रहोगी और यहाँ पर तुम्हें जितना खाना है खा सकती हो। तो रुचि बोलती है, हाँ लेकिन मैं अभी नहीं खा सकती क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। और फिर वहाँ से जाने लगती है। तब रुद्र बोलता है, अब कहाँ जा रही हो? तब रुचि बोलती है, मैं रूम में जा रही हूँ। रुद्र कहता है, अभी कहीं नहीं जाओगी, तुम अभी मेरे साथ वॉक पर चलोगी। रुद्र की बात सुनकर रुचि मुंह बनाते हुए बोलती है, मुझे नहीं जाना। तो रुद्र बोलता है, मैंने कहा ना मेरे साथ वॉक पर चलोगी। खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। रुद्र की बात सुनकर रुचि का मुंह बन जाता है। तभी रुद्र भी खड़ा हो जाता है और रुचि को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तो रुचि भी रुद्र के पीछे अपना मुंह बनाते हुए चल रही थी। जब रुचि रुद्र के पीछे अजीब अजीब मुंह बनाते हुए चल रही थी तो काफी क्यूट लग रही थी। जब वो लोग हॉल में पहुंचते हैं तो प्रथम रुद्र से पूछता है, रुद्र तू इस वक्त कहाँ जा रहा है? तो रुद्र बोलता है, वो हम गार्डन में जा रहे हैं वॉक करने के लिए। तभी प्रथम रुचि को देखता है जो अजीब सा मुंह बनाकर खड़ी थी। तो प्रथम पूछता है, वैसे ये बता तो उसे वॉक कराने ले जा रहा है या फिर मैराथन में दौड़ने के लिए ले जा रहा है, क्योंकि उसकी शक्ल देखकर तो यही लगता है कि तू उसे मैराथन में दौड़ने के लिए ले जा रहा है। प्रथम की बात सुनकर रुद्र रुचि की तरफ देखता है जो मुंह बनाकर खड़ी थी। तो रुद्र बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो रुचि जल्दी से अपना सिर ना में हिला देती है। तो रुद्र पूछता है, फिर क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? तो रुचि बोलती है, ओह क्या? रुद्र बोलता है, क्या हुआ, आगे बोलोगी? तब रुचि बोलती है, वो मुझे वॉक पर नहीं जाना। तब रुद्र बोलता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तब रुचि बोलती है, हाँ वो मेरा पैर दर्द कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, उसने वॉक पर न जाने के लिए बहाना बनाया था जो रुद्र भी समझ गया था। तो रुद्र बोलता है, ठीक है तो तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, लेकिन सिर्फ आज के लिए, कल से तुम डेली मेरे साथ वॉक पर चलोगी। रुद्र की बात सुनकर रुचि खुश हो जाती है और वहाँ से भागते हुए अपने रूम में चले जाती है। रुचि के जाते ही रुद्र के मुंह से निकल जाता है, ड्रामेबाज। तो प्रथम रुद्र से पूछता है, तूने उसे ड्रामेबाज क्यों कहा? तो रुद्र बोलता है, क्योंकि वो ड्रामा कर रही है, उसकी कहीं दर्द नहीं हो रहा था। तो प्रथम बोलता है, तुझे कैसे पता कि वो ड्रामा कर रही थी? तब रुद्र कहता है, तूने देखा नहीं यहाँ से कैसे भाग कर गई, अगर दर्द हो रहा होता तो आराम से जाती। तो प्रथम रुद्र को वहीं बैठाते हुए बोलता है, वैसे रुद्र हमको ये जानना है कि तूने रुचि को कैसे समझाया। तो रुद्र बोलता है, किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? तब प्रथम बोलता है, अरे यार प्रेगनेंसी के बारे में। तूने उसे कैसे समझाया या फिर प्रैक्टिकल? प्रथम ने इतना ही बोला था कि तभी रुद्र ने उसे घूरते हुए कहा, शट अप। तो प्रथम बोलता है, अरे यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, अगर तुझे नहीं बताना तो मत बता। वैसे तुझे ना तेरी ड्रामा क्वीन को सब कुछ शुरू से सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसे रोमांस का आर भी नहीं आता। तो रुद्र बोलता है, हाँ क्योंकि वो इनोसेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में उसे कुछ नहीं पता। उसे ये तक नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है, कोई भी आकर उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकता है।
लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं उसके साथ हूँ और उसे हर एक वो चीज़ सिखाऊंगा जो उसके लिए ज़रूरी है। रोमांस की टेंशन तू मत ले, उसके लिए मैं काफ़ी हूँ और मेरे साथ रहकर वो भी सीख जाएगी। तब प्रथम बोलता है, रेली, तुझे रोमांस करना आता है? तुझे देखकर तो ये लगता है कि तुझे सिर्फ लोगों को डराना आता है। और वो बेचारी क्यूट सी खरगोश जो तुझसे देखकर ही डर जाती है, तुझे तो उसे डराने की भी ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, तू रुचि के साथ अपने रिश्ते को आगे कब बढ़ा रहा है? तब रुद्र कहता है, इन सब के बारे में अभी वो बहुत छोटी है। तब प्रथम कहता है, ओ हेलो, शादी की बात कर रहा हूँ कि तू उससे शादी कब कर रहा है, या फिर तू उसे बिना शादी के उसके साथ रहने वाला है? तुझे पता है दुनिया फिर क्या सोचेगी उसके बारे में? तब प्रथम कहता है, देख रुद्र, अगर तू रुचि से शादी नहीं करेगा तो तुझे पता है ना कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। देख, वो इनोसेंट है, उसे नहीं पता दुनियादारी के बारे में, लेकिन तुझे तो पता है ना। और चल दुनिया की छोड़, लेकिन तेरी फैमिली का क्या? जब उन्हें पता चलेगा तो वो रुचि को कैसी लड़की समझेंगे। देख, रुचि मेरे लिए मेरी छोटी बहन के जैसी है और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी बहन के बारे में कुछ गलत बोले। प्रथम की बात सुनकर रुद्र बोलता है, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो तेरे लिए तेरी बहन जैसी है तो वो मेरे लिए मेरी जान है, मेरी इज्जत है। और किसी ने इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रुद्र सिंह ओबरॉय की इज्जत के बारे में कुछ गलत बोले। और रही बात ओबरॉयस की, तो मुझे उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। और रही बात रुचि से शादी की, तो जब वो शादी के लिए तैयार होगी तब मैं उससे शादी कर लूँगा। और फिलहाल किसी को भी ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि मेरे साथ कोई लड़की भी है। अगर किसी को भी ये पता चल गया कि मेरी कोई कमजोरी है तो लोग उसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक मैं रुचि को स्ट्रांग नहीं बना देता तब तक किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि रुचि मेरे साथ रह रही है। रुद्र की बात सुनकर सब लोग हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और रुद्र वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। और रुद्र के जाते ही सब लोग भी अपने रूम में चले जाते हैं। जब रुद्र अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है कि रुचि बेड पर आराम से फैलकर सो रही थी और उसका ब्लैंकेट जमीन पर गिरा हुआ था। तो रुद्र जाकर जमीन से ब्लैंकेट उठाकर रुचि को कवर कर देता है और उसे एडजस्ट करके खुद उसकी बगल में लेट जाता है। रुद्र रुचि की बगल में लेटकर एकटक उसे ही देख रहा था, क्योंकि रुचि सोते हुए क्यूट बनी की तरह सो रही थी। रुद्र भी रुचि को देखते देखते आराम से सो जाता है, इस बात से बेखबर कि रात में उसके साथ क्या होने वाला था। आधी रात में जब रुद्र को एक जोरदार किक पड़ती है तो वो सीधे बेड से नीचे गिरता है। पहले ही वो किनारे पर सोया हुआ था और जब रुचि ने उसे किक मारी तो वो सीधे जाकर बेड से नीचे गिरा। लेकिन इस बात से बेखबर रुचि बड़े आराम से सो रही थी। वहीं अचानक बेड से गिरने पर रुद्र अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और उसे कमर पर चोट लग गई थी। फिर वो जमीन से खड़े होकर रुचि को देखता है तो वो आराम से सो रही थी। तो रुद्र खुद से बोलता है, मेरी नींद हराम करके खुद आराम से सो रही हो। सुबह बताता हूँ तुम्हें, देखने में दुबली पतली लगती हो, लेकिन किक इतनी जोर से मारती है कि मेरी तो कमर ही तोड़ दी। रोज फिर से रुचि की बगल में लेट जाता है। कुछ मिनट लेटने के बाद रुचि एक बार फिर से किक मारती है,
लेकिन इस बार रुद्र जाग रहा था तो वो गिरा नहीं। फिर वो रुचि को देखता है जिसे कोई होश ही नहीं था। तो रुद्र गुस्से में बेड से खड़ा होकर अपने कपबोर्ड की तरफ जाता है और उसे खोलकर अपनी एक टाई निकालकर वापस रुचि के पास आ जाता है और उसके दोनों पैरों को टाई से बांध देता है। रुद्र रुचि के पैर बांधकर लेट जाता है। अब रुद्र ने रुचि के पैर बांध दिए थे तो अब रुचि अपने हाथों को चलाने लगती है। अब रुद्र का पेशेंस जवाब दे गया था। अब वो रुचि के दोनों हाथों को पकड़कर उसके ऊपर आ जाता है और रुचि के होंठों पर किस करने लगता है। रुद्र ने रुचि को किस करते हुए उसके लिप्स पर काफी जोर से बाइट कर लिया था, जिससे रुचि की नींद खुल जाती है। जब वो रुद्र को अपने ऊपर किस करते हुए देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो रुद्र को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। जब रुद्र रुचि को किस करते हुए सेटिस्फाइड हो जाता है तो रुचि को छोड़ देता है। जब रुद्र ने रुचि को छोड़ा तो रुचि लंबी लंबी सांसें ले रही थी और फिर रुद्र को देखकर बोलती है, ये आप क्या कर रहे थे और आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपने रूम में क्यों नहीं गए? मेरे रूम में क्या कर रहे हो? रुचि की बात सुनकर रुद्र रुचि से बोलता है, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मेरा रूम है और तुम मेरे रूम में हो, समझी? तो रुचि बोलती है, तो आप मुझे मेरा रूम बता दीजिए, मैं अपने रूम में चली जाऊंगी। तब रुद्र बोलता है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी मेरे साथ मेरे रूम में। तब रुचि कहती है, नहीं हम दोनों एक साथ एक ही रूम में नहीं रह सकते। तब रुद्र कहता है, क्यों हम एक साथ एक रूम में क्यों नहीं रह सकते? तब रुचि कहती है, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की दोनों एक साथ एक ही रूम में नहीं रह सकते। तो रुद्र कहता है, ये सब तुमसे किसने कहा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक ही रूम में नहीं रह सकते? रुचि कहती है, मुझसे प्राची ने कहा था कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक ही रूम में नहीं रह सकते। तो रुद्र बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, क्या हस्बैंड और वाइफ एक साथ एक ही रूम में नहीं रह सकते? तब रुचि बोलती है, रहते हैं, लेकिन आप मेरे हस्बैंड थोड़े ना हो जो हम दोनों एक साथ एक ही रूम में रहेंगे। तब रुद्र कहता है, अगर हूँ नहीं तो हो जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रुचि कहती है, क्या? लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आप बहुत बुरे हो। जब देखो तब मुझे डराते रहते हो किसी राक्षस की तरह, और अगर आपसे शादी कर ली तो आप मुझे हमेशा इसी तरह डराओगे। रुचि की बात सुनकर रुद्र उसे घूरते हुए पूछता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें राक्षस की तरह दिखता हूँ और हमेशा तुम्हें डराता रहता हूँ। रुद्र की बात सुनकर रुचि पप्पी जैसा फेस बनाकर बोलती है, ओ मैंने कुछ गलत नहीं बोला, आप राक्षस ही हो, लेकिन हाँ आप हैंडसम राक्षस हो। रुद्र ने कहा, क्या कहा तुमने? मैं क्या हूँ? तब रुचि कहती है, हैंडसम राक्षस। रुद्र ने कहा, ये हैंडसम राक्षस क्या होता है? तब रुचि बोलती है, वो आप काफी हैंडसम हो ना, और साथ ही राक्षस भी हो जो हमेशा मुझे डराते हो, तो इसलिए हुए ना आप हैंडसम राक्षस। रुद्र ने कहा, अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो चुपचाप लेट जाओ और सो जाओ। तब रुचि कहती है, नहीं मैं नहीं सोऊंगी, यहाँ कहीं आपने मेरे साथ कुछ कर दिया तो? रुचि की बात सुनकर रुद्र बोलता है, अगर तुम चुपचाप नहीं सोई तो जरूर मैं कुछ कर दूंगा, इसलिए मुंह बंद करो और सो जाओ। रुद्र की बात सुनकर
रुचि चुपचाप लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुचि को ऐसे देखकर रोद के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो भी लेट जाता है। रोद ने डरा धमकाकर रुचि को सुला दिया था और खुद उसके बगल में लेटकर उसे देखे जा रहा था। रुचि सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी, वहीं रोद उसे बड़ी शिद्दत से देखे जा रहा था। इस वक्त रोद की नज़र रुचि के गुलाबी होठों पर थी, जो काफी खूबसूरत थे, जिन्हें देखकर रोद को खुद को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। हालांकि रुद्र को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन खुद को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो नहीं चाहता था रुचि को किस भी कर सकता था, लेकिन कहीं रुचि की नींद न टूट जाए, ये सोच कर रुक गया था और उसी तरह आंखें बंद करके लेटा रहा। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई और वो भी सो गया। अगली सुबह जब रुद्र की नींद खुली तो देखा रुचि उसकी बगल पर सो रही थी। इस वक्त खिड़की से आती हुई धूप सीधे रुचि की फेस पर पड़ रही थी, जिससे उसका दूध जैसा गोरा रंग सोने की तरह चमक रहा था और इस वक्त किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। अब तो रुद्र का खुद को कंट्रोल करना नामुमकिन था और फिर वो आगे बढ़कर अपने होठों को रुचि के सॉफ्ट होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। रुद्र रुचि को काफी पैशनेटली किस किए जा रहा था। जब रुद्र के किस करने की वजह से रुचि को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब जाकर उसकी नींद खुलती है और जैसे ही वो रुद्र को अपने ऊपर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो रुद्र को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन रुद्र को हटाना तो दूर, वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पा रही थी। अब रुचि को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो रुद्र के होठों पर काफ़ी जोर से बाइट कर लेती है, जिससे रुद्र को काफी तेज दर्द होता है और वो एक झटके में रुचि के ऊपर से उठ जाता है। रुचि ने रुद्र को काफी जोर से बाइट किया था, जिससे रुद्र के होठों से हल्का सा कट लग गया था और वहां से खून निकलने लगता है। रुद्र अपने अंगूठे से खून को पोंछते हुए रुचि को देखता है, जो डरी हुई सी लग रही थी। रुचि ने रुद्र को काट तो लिया था, लेकिन अब उसे डर भी लग रहा था कि कहीं रुद्र उस पर गुस्सा न करे। लेकिन रुद्र बिना कुछ बोले वहां से बाथरूम में चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद रुचि एक गहरी सांस लेती है और वहीं रुद्र वॉशरूम में खड़े होकर खुद को मिरर में देख रहा था और फिर अपने होंठ पर हाथ फेरते हुए बोलता है, काफी मजा आने वाला है तुम्हारे साथ रुचि। तुम जितनी इनोसेंट हो उतनी ही खतरनाक, बिल्कुल किसी जंगली बिल्ली की तरह। लेकिन अब तुम्हें जंगली बिल्ली से शेरनी बनना है, रुद्र सिंह ओबरॉय की शेरनी। ये बोलकर रुद्र नहाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर रुद्र के आने का वेट कर रहे थे। तभी रुद्र भी वहां आकर अपनी जगह बैठ जाता है और एक नज़र रुचि की तरफ देखता है, जो डर की वजह से उसे ही देख रही थी। तभी आदि की नज़र रुद्र के होठों पर जाती है, जहां पर कट लगाया था। उस कट को देखकर आदि बोलता है, भाई ये आपके होठों को क्या हुआ है? आपको ये चोट कैसे लगी और आपने इस पर दवाई क्यों नहीं लगाई? तो रुद्र कहता है, डोंट वरी आदि, ये बस मामूली सी चोट है, कल तक ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। तभी प्रथम आदि को चुप कराते हुए बोलता है, क्या आदि, रुद्र को इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं लगी है जो तू इतना टेंशन ले रहा है? अरे ये चोट तो ऐसी जगह लग रही है
जैसे किसी ने किस करते हुए रूथ के होंठों पर काट लिया हो। प्रथम की बात सुनकर आदि शांत हो जाता है, तो वहीं रुद्र प्रथम को घूर कर देख रहा था और बेचारी रुचि नीचे गर्दन झुकाए हुए चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। तभी उन लोगों को दरवाजे पर कुछ शोर सुनाई देता है, जैसे कोई किसी से लड़ रहा हो। वहीं रुचि उस आवाज को अच्छे से पहचान गई थी। वो किसी लड़की की आवाज थी जो दरवाजे पर गार्ड से लड़ रही थी।